हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज इस लेक्चर में हम सभी जानेंगे रेलवे के द्वारा जो वैकेंसी रिलीज की गई है आरपीएफ कांस्टेबल की, इस वैकेंसी की रणनीति और किस प्रकार से एक एस्पिरेंट आरपीएफ कांस्टेबल के वैकेंसी को क्रैक कर सकते हैं और एक पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। आज से लगभग 4 माह पूर्व आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म की गई थी कि आप सभी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए उसी टाइम से तैयारी करने के लिए आप सभी को बोला गया था इसी चैनल के माध्यम से। यदि कैंडिडेट्स उस बात को फॉलो कर लिए हैं, यानी इस टाइम ड्यूरेशन अभी वर्तमान समय जो चल रही है, इस टाइम पर जो कैंडिडेट्स स्टार्ट करेंगे अपना प्रिपरेशन, उनसे 4 माह पूर्व स्टार्ट जो भी कैंडिडेट किए हैं अपना प्रिपरेशन, उस कैंडिडेट का ज्यादा चांस बनता है कि उसकी सिलेक्शन होगी, क्योंकि प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसीलिए तो आप सभी को पहले इन्फॉर्म इसलिए किया जाता है ताकि आप सभी पहले से ही तैयारी में लग जाएं और 100% उस जॉब के लिए अपना प्रिपरेशन को दे सकें, ताकि अंतिम रूप से चयन हो सके। तो आज हम सभी रेलवे के द्वारा आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी को रिलीज की गई है। 2 वैकेंसियां रिलीज की गई है, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में ही इस लेक्चर में हम सभी चर्चा करेंगे। और आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी को भी रिलीज कर दी गई है। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड लेक्चर आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। उनसे रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो आएंगे, उस वीडियो को कैंडिडेट्स देखेंगे। इस लेक्चर में आरपीएफ कांस्टेबल के सभी रूल्स रेगुलेशन को जानेंगे, किस प्रकार से क्या चीजें होंगी, कब तक अप्लाई कर पाएंगे कैंडिडेट्स। तो एक एक करके सभी पॉइंट को समझते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए रेलवे द्वारा इस वैकेंसी को रिलीज की गई है। 15 अप्रैल 2024 को ही ये वैकेंसी अनाउंस्ड हुई है और 15 अप्रैल 2024 से आरपीएफ कांस्टेबल के लिए कैंडिडेट्स अपना फॉर्म फिल ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। 15 अप्रैल 2024 इस डेट को याद रखें। इसी तारीख से कैंडिडेट अपना आवेदन दे सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। तो महत्वपूर्ण पॉइंट को हम सब यहां पर समझेंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या है? तो 14/5/2024 यानी 14 मई 2024 तक इसकी अंतिम तिथि है। लगभग 1 माह कैंडिडेट्स को टाइम दिया जाता है कि 1 माह के अंदर ही कैंडिडेट्स अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल को कंप्लीट कर लें। ये आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी है, इसी के लिए बोला जा रहा है। कैंडिडेट्स वैकेंसी के नाम को ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है उम्र सीमा। उम्र सीमा क्या होने वाली है इसमें? तो 18 इयर्स मिनिमम एज कितना होना चाहिए? तो 18, ठीक है। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 28, यानी 28 साल। यदि अधिकतम 28 साल है कैंडिडेट तो इसमें अपियर हो सकते हैं। और मिनिमम 18 ईयर ओल्ड होना चाहिए सभी कैंडिडेट के लिए, तभी इस वैकेंसी में अपियर हो सकते हैं कैंडिडेट। ये आरपीएफ के नोटिफिकेशन में मेंशन की गई डेटा है, उसी के आधार पर सभी को बताया जाता है, ठीक है। और भी एक महत्वपूर्ण बिंदु एज क्राइटेरिया पर है, उस बिंदु पर भी आएंगे। क्या बिंदु है, उस बिंदु के माध्यम से आप सभी समझ पाएंगे एज क्राइटेरिया किस प्रकार से लागू होगी इसमें, ठीक है। तो 18 से 28 साल तक की जो उम्र सीमा है किसके लिए है, वो भी नेक्स्ट पॉइंट पर जान पाएंगे आप सभी। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखें। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है? 4208 वैकेंसी कांस्टेबल के लिए अनाउंस की गई है। और सब इंस्पेक्टर के लिए आप सभी को एक अलग से वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, कितनी वैकेंसी है, किस प्रकार से रूल्स रेगुलेशन उसमें होंगे, उन सभी से रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। इसमें टोटल वैकेंसी कितना है? 4208, ठीक है। क्वालिफिकेशन के तौर पर कैंडिडेट्स मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास आउट होना चाहिए, यानी मैट्रिक पास जो भी कैंडिडेट्स हैं सभी कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और एज क्राइटेरिया के तौर पर कम से कम 18 साल होना चाहिए, ठीक है, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, आयु की गणना कब तक की जाएगी? सभी जो भी वैकेंसी रिलीज की जाती है केंद्र सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो भी वैकेंसी रिलीज की जाती है, सभी वैकेंसी में एक
एज क्राइटेरिया का कट ऑफ डेट होती है और उस कट ऑफ डेट को कैंडिडेट ध्यान पूर्वक देखेंगे। क्या कट ऑफ डेट है? उस डेट से पहले कैंडिडेट की अधिकतम उम्र सीमा होना चाहिए और उसी डेट से जो कट ऑफ डेट होगी उससे पहले ही कैंडिडेट कम से कम 18 साल की होनी चाहिए और उस डेट से पहले ही अधिकतम उम्र सीमा भी कम ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए जो कट ऑफ डेट है, क्योंकि ज्यादा होंगे तो फिर कैंडिडेट्स आईपीआर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आयु की गणना 1/7/2024 से की जाएगी। ठीक है, 1/7/2024 तक कम से कम कैंडिडेट्स के पास 18 साल की आयु होनी चाहिए, तभी इस वैकेंसी को डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सामान्य निर्धारित आयु, जो सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे सभी के लिए 18 से 25 वर्ष तक ही मान्य होंगे। यानी सभी कैंडिडेट के लिए आयु सीमा, जो उम्र सीमा है, सबसे पहले लिखा किया गया है 18 साल से 28 साल, लेकिन 28 साल किसको मिलेंगे वो भी पॉइंट नीचे इंक्लूड है। सामान्यतः कैंडिडेट्स 18 साल से 25 साल की आयु ही निर्धारित की गई है रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, सीईएन। ठीक है, इस सीईएन के लिए आयु, जो सीईएन से संबंधित कैंडिडेट होंगे उनके लिए 18 से 28 साल की आयु प्रदान की जाएगी। ये नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है, जो आरपीएफ की नोटिफिकेशन रेलवे मंत्रालय की ओर से निकाली गई है। उसी वैकेंसी में यदि कैंडिडेट्स नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो वहां पर आप सभी चीजें मेंशन देख सकते हैं। सीईएन से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करेंगे उन सभी के लिए 18 ईयर से लेकर 28 ईयर तक कैंडिडेट इलिजिबल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फीस कितना देनी पड़ेगी कैंडिडेट को? जो भी कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए अपीयर होंगे उन सभी के लिए फीस भी देनी पड़ती है। जब ऑनलाइन फॉर्म को फिल अप करते हैं उस टाइम पे ऑनलाइन फीस जमा करनी होती है। ओबीसी और यूआर कैटेगरी, जो अनरिजर्व कैटेगरी होते हैं, जनरल जिस कैंडिडेट को कहा जाता है, ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए 500 रुपया ऑनलाइन आप सभी को पे करने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें भी एक रूल्स इंक्लूड की गई है रेलवे मंत्रालय की ओर से, उस रूल को भी जानेंगे, फी पर आधारित है। और एसटी एससी महिला वर्ग, इन सभी के लिए 250 रुपया फी रखा गया है रेलवे मंत्रालय की ओर से। महिला वर्ग और एसटी एससी कैंडिडेट सिर्फ 250 रुपया ही ऑनलाइन पेमेंट करेंगे जिस टाइम पे अपना आवेदन ऑनलाइन सबमिट करेंगे उस टाइम पे। और उसमें भी एक रूल्स इंक्लूड की गई है। क्या रूल्स है? जो भी कैंडिडेट्स ओबीसी और यूआर के होंगे उन सभी के लिए, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी, यूआर, एसटी, एससी और फीमेल कैंडिडेट्स, सभी के लिए ये रूल्स लागू होगी। यदि कैंडिडेट्स फर्स्ट एग्जामिनेशन, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, उसमें यदि अपीयर हो जाते हैं, उस परीक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं कैंडिडेट्स, उन सभी के लिए तब एक रूल यहां पर लागू होती है। जो ओबीसी के कैंडिडेट्स होंगे और यूआर के कैंडिडेट्स होंगे उन सभी कैंडिडेट्स द्वारा 500 रुपया ऑनलाइन पेमेंट की गई, उसमें से 400 रुपया उन सभी को अपने अकाउंट में वापस कर दी जाएगी। और जो एसटी, एससी और महिला वर्ग यानी फीमेल कैंडिडेट होंगे उन सभी के लिए जो 250 रुपया लिया जाता है, पूरा फीस को वापस कर दिया जाएगा। उसी के जिस कैंडिडेट द्वारा पेमेंट की जाती है उनके बैंक अकाउंट का डिटेल्स भी लिया जाता है बाद में, उस टाइम पे आप सभी को फीस को वापस कर दिया जाएगा। ओबीसी यूआर कैंडिडेट के लिए 100 रुपया फीस को कट कर ली जाती है और 400 रुपया वापस कर दी जाती है। एसटी, एससी और फीमेल वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपया लिया जाता है और 250 रुपया पूर्ण रूपेण उनको वापस कर दिया जाता है। इस लेक्चर में इतना ही, आप सभी को सिर्फ इन्फॉर्म करना था ताकि आप सभी इस वैकेंसी में अपीयर हो और इस वैकेंसी को अच्छी तरीके से आप सभी प्रिपरेशन करते हुए अपनी एक सीट को पक्की करें, क्योंकि सीट बहुत कम है और पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं। क्योंकि ये नेशनल लेवल की एग्जामिनेशन होती है, पूरे भारत के कैंडिडेट्स इसमें अपीयर होंगे। 4208 पोस्ट टोटल है
वैकेंसी बहुत कम ही है, लेकिन इसी में से एक सीट को पक्की करनी है कैंडिडेट्स को। ठीक है, आप सभी को आज से 4 माह पूर्व ही इन्फॉर्म कर दी गई थी, ताकि आप सभी अपने प्रिपरेशन पर जोर दें। उसी टाइम से जो भी कैंडिडेट्स 4 माह पूर्व से तैयारी कर रहे हैं और अभी जो नोटिफिकेशन आई है इस टाइम से जो भी कैंडिडेट प्रिपरेशन करेंगे, इन दोनों में अंतर होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे, क्योंकि 4 महीने पहले से जो कैंडिडेट्स अपियर हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, 4 माह का तो मेहनत आप सभी समझ रहे हैं। 4 माह पहले से जो कैंडिडेट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनका तो कुछ अलग ही तजुर्बा रहेगी अपने एग्जामिनेशन में, और अभी से जो कैंडिडेट करेंगे इनके ऊपर प्रेशर आने वाली है, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। इसलिए पहले से ही अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप सभी को भुवन सर्विस सेंटर के माध्यम से जो भी इन्फॉर्म की जाती है उन सभी सूचनाओं को आप सभी 100% जेन्युइन मानते हुए उनको फॉलो करें, ताकि आप सभी अपने लाइफ में सफल हो सकें। हमारा जो 4 माह पहले ही आप सभी को इन्फॉर्म करने का उद्देश्य क्या था? ताकि आप सभी उसी टाइम से प्रिपरेशन करें और इस टाइम पे अप्लाई करने के बाद आप सभी निरंतर उसी प्रकार से प्रयास करते रहेंगे तो एक सीट आपको पक्की हो जाएंगे। और अभी से जो कैंडिडेट प्रिपरेशन करेंगे उनके पास प्रेशर भी होगी और सिलेक्शन की संभावनाएं भी कम हो जाती है, क्योंकि अभी प्रेशर ज्यादा होती है। नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत जल्द ही परीक्षाएं कंडक्ट कर ली जाती है, तो आपको टाइम नहीं मिलने वाली है। इसीलिए सभी जो भी नोटिफिकेशन रिलीज की जाएगी हमारे माध्यम से और सूचनाएं जो दी जाती है उन सभी को फॉलो करें और उसी टाइम से उस काम को करने के लिए स्टार्ट कर दें, ताकि अपने लाइफ में सफल हो सके। इस लेक्चर में इतना ही। आप सभी को आरपीएफ सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड की जाएगी। आप सभी इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें और बेहतर कंटेंट को अध्ययन करते रहें, ताकि अंतिम रूप से एक सीट पक्की हो सके। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।